तो आज का जो टॉपिक है वो है फेच एपीआई इन रिएक्ट जेएस। आखिर फेच एपीआई होता क्या है, एपीआई क्या होता है, यही आज सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और हाँ, हम लोग रिएक्ट में जो है अपने जो भी चीज़ें आप देखते हो, मतलब कि नॉर्मली हम अभी तक क्या बनाए हैं, स्टैटिक वेबसाइट बनाए हैं जिसके अंदर हम खुद से जो है प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल वेबसाइट जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या फिर अदर कोई वेबसाइट अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें हजारों करोड़ों प्रोडक्ट हैं। क्या उसको हर एक डेवलपर बैठ के लिख रहा होगा क्या? मतलब हर एक प्रोडक्ट वहां बना रहा होगा क्या बैठ के कि भैया चलो एक नया प्रोडक्ट किसी ने लिस्ट किया, एक जो हम कार्ड बनाते हैं उसके अंदर जो हम चीजें ऐड करते हैं कि इसका इतना प्राइस रखना, इतना, मतलब हर एक कार्ड खुद से डिजाइन, ऐसा तो नहीं है। भैया आपने कंपोनेंट शायद बताया था, यस, कंपोनेंट तो यूज होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर हमारे पास डेटा है उस चीज का, तो हम उस डेटा को लेकर, जैसे मान लो कि हमने सेट किया कि ये हमारा एक प्राइस है, ठीक है, 10,000 जो है रुपए का कुछ सामान है, और उसका जो है ये नाम है और उसका जो है ये फोटो है। इतना अगर आपके पास डिटेल है तो आपको कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप कार्ड में डेटा डालने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार अगर डेटा डाल रखा है तो आप बस क्या करोगे, उसको यूज करोगे, काम खत्म। और वो चीज हम कहाँ से यूज करते हैं, हम करते हैं एपीआई से। आखिर एपीआई होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम इस टॉपिक को कोड करके देखेंगे। चलो आ जाओ फटाफट से। अगर यहां पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, ऐसा मान लो कि ये क्या है, ये है यूजर, या फिर कह सकते हो कि इसको कि कस्टमर है। क्या है ये? एक रेस्टोरेंट का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, उसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एपीआई क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ऐसा समझो कि या तो ये यूजर है या तो क्या है, कस्टमर है, जो कि आप गए हो किसी होटल में, गए हो खाना खाने के लिए, टेबल पे बैठे हो, एंड बिहाइंड द सीन आपने कुछ ऑर्डर किया। तो क्या होता है कि एक वेटर आता है आपके पास और कहता है क्या, कि भैया ठीक है आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो आप उसको क्या देते हो, आप उसको जो है अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। मतलब कि हम बताते हैं कि हमें जो है क्या क्या चीजें चाहिए, जो भी अब आपकी इच्छा हो, लाइक बिरयानी हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, जो भी आपकी इच्छा है, आप क्या करते हो उसको ऑर्डर देते हो। और ये ऑर्डर लेके आपसे क्या करता है, ये ऑर्डर लेके जाता है किचन के अंदर और कहता है कि भैया ये ऑर्डर आया है, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, किचन के अंदर, और किचन के अंदर जो भी चीजें आपको चाहिए वो प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। मतलब यहां पर आपके पास जो भी प्रिपरेशन हुआ, देन आफ्टर जैसे ही आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, मतलब खाना बनता है, वापस से वो वेटर क्या करेगा, यहां से खाना उठाएगा और आपके पास लाके डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो अब ये जो वेटर का काम था, ये इसका जो एक्चुअल काम था यही कहलाता है एपीआई। क्या है? एपीआई। अब ये जो है आपका वेटर क्या कर रहा है यहां पर, कि आपका जो भी डेटा है वो आपसे रिसीव कर रहा है कि आपको क्या चाहिए। वो आपने बताया किसको, यहां पर एपीआई, मतलब कि वेटर को। और वेटर किसको बताएगा, बिहाइंड द सीन जो भी जिसके पास डेटा है, या यहाँ एग्जांपल में समझो कि जिसके पास भी खाना बनाने की एबिलिटी है, जो कि किचन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको बताया, उन्होंने खाना बनाया और आपको डिलीवर किया। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं लाके देगा, वो कौन देगा आपको, वेटर ही देगा। तो जो वेटर का काम कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम कह रहे हैं उसको एपीआई। अगर हम रियल डेटा की बात करें तो हमारे पास सेम ऐसा ही कुछ होता है कि हम जो है यूजर हैं, और यूजर को अगर देखा जाए तो डेटाबेस के अंदर जो बहुत सारे जो है यहाँ पर आपके पास डिटेल्स होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ लो, कुछ इस फॉर्मेट में आपका मान लो यहाँ पे डेटा रखा जाता है। एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे नेम रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी समथिंग कुछ नाम रख दिया है, और मान लो यहाँ पे रोल रख दिया है, अपन कुछ भी रोल ले लेते हैं डेवलपर की, चलो ठीक है। उसके बाद एक और रोल, मतलब और कुछ रख सकते हैं, लाइक एज स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर हम कहते हैं कि हाँ भैया है, तो हमने बोल दिया इसको ट्रू, ठीक है, बुलियन वैल्यू रख दिया। अब सिर्फ क्या है, ये एक डेटा है, मतलब ये एक नाम के डेटा है। अब इसी तरीके से अगर मेरे को मल्टीपल क्रिएट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका जो कॉपी क्रिएट करूंगा और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे जो है नाम वाम चेंज करके, जो भी है सीन कुछ इस तरीके से जो है आपका। अपन कुछ गलत नहीं लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ जाओगे, अपन जो है चेंज कर देते हैं यहाँ पर, PQRST कर देते हैं, ये मैथ्स वाला सीन है। हाँ,
तो यहाँ पर उसका रोल जो है सेम है, मान लो अभी के लिए। यहाँ पर ये डेटाबेस है आपका, मान लो डेटा के अंदर कुछ इस फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर है। अब क्या होता है कि जब आप एपीआई को काम पे लगाते हो तो यूजर क्या करता है, एपीआई के थ्रू, मतलब पर्टिकुलर एक लिंक होगी आपके पास, जैसे मान लो स्लैश एपीआई स्लैश, ठीक है, समथिंग कुछ होगा। तो ये जो है आपका इस तरीके से काम करता है। मान लो कि आपका जो है डेटा है, तो यहाँ पर मान लो स्लैश डेटा एग्जाम्पल के लिए। अब ये जो एपीआई क्या करेगा, यहां पर जाएगा डेटाबेस से आपका ढूंढेगा जो भी आपको चीजें चाहिए, डेटा चाहिए, वो डेटा है कि नहीं है आपके पास। अगर उसको डेटा मिलता है तो क्या करता है, फिर वो आपको एज अ रिटर्न लेके आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब आपने जो किया वो क्या था, यहाँ पर रिक्वेस्ट था, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया आपने, ठीक है, और ये आपको क्या रिटर्न में दे रहा है, यहाँ पर एज अ रिस्पॉन्स जो है आपको रिटर्न में दे रहा है। मतलब इस ये क्या करेगा, यहाँ पर एक्चुअली आपको रिस्पॉन्स ही मिलेगा, यहां से आपको यूजर तक पहुंचेगा। ठीक है, ये आपका यूजर हो गया, मतलब ये हो गया आप, ये हो गया आपका डेटाबेस जिसके अंदर डेटा स्टोर है, और ये हो गया एपीआई जो आपका यहाँ पे एज अ मीडिएटर काम कर रहा है कि आप तक डेटा कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग रिएक्ट के अंदर, आई होप आपने पढ़ा होगा जेएस के अंदर, और नहीं पढ़ा है तो आप जो है अगर हम लोगों से पढ़ना चाहते हो तो नीचे एक फॉर्म की लिंक डाली हुई है, आप जाके एनरोल कर सकते हो पेड कोर्सेज। बट ठीक है, अभी के लिए हम इसके ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्ट जेएस के अंदर जो है ये सब चीजें हम पढ़ सकते हैं। चलो आ जाओ, तो मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पे क्लोज, एंड हमारे पास जो है ऑलरेडी एक यूट्यूब रिएक्ट के नाम से फोल्डर है, ये रहा। एंड मैं इसके अंदर जो एक और नया फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूं जिसका नाम होगा यहाँ पर एपीआई। ठीक है, और इसको हम फटाफट से जो है प्रोजेक्ट सेटअप कर ले रहे हैं वीएस कोड के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फास्ट फॉरवर्ड या फिर इसको हम सीधा सेटअप करने के बाद ही मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिटर भाई थोड़ा सा अपना जलवा दिखाओ एडिटिंग का, और इसको जो है कर दो फास्ट फॉरवर्ड। एनपीएम रन डेव से जो है, सॉरी, एनपीएम क्रिएट वेट @लेटेस्ट। ठीक है, और मैं फोल्डर का नाम भी दे दे रहा हूँ फैच एपीआई। क्या कर रहे हो भाई एडिटर भाई, बोला ना कट करके आगे बढ़ो, दिखाओ सीधा एंड दिखाओ। इसका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, उन लोग को आता है। ओके, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, देख सकते हो मैं फैच एपीआई के फोल्डर में हूँ। यहाँ पर हमने जो दूसरा फोल्डर जनरेट करा है, मतलब प्रोजेक्ट सेटअप करा है उसके अंदर, और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। बस यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर index.css के अंदर इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दो। ठीक है, और चाहो तो आप बॉयलर प्लेट लिख सकते हो, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और उसके साथ साथ मैं HTML कॉमा बॉडी भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, विड्थ 100% एंड हाइट विल बी 100%। ठीक है, एक और चीज हम मेन में देखेंगे तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऐप के अंदर, और फिलहाल कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे RAFC लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ ऐप से। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि index.html के अंदर आपका सारी चीजें किसके अंदर आती है, रूट के अंदर आती है। तो मैं यहाँ पे आके हैशटैग रूट को भी विड्थ और हाइट दे देता हूँ, तो हैशटैग रूट, बढ़िया। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। मेन से यहाँ पे कोई हटाना नहीं है, ऐप से सारी चीजें हमने डिलीट कर दी है। जस्ट एक H1 रख के देखते हैं, हेलो लिख देता हूँ, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ऐप के अंदर से भी ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं npm run dev, एंड नाउ चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। देख सकते हो यहाँ पे हेलो आ रहा है, तो मैं इसको एक एक्सटर्नल में ही ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ से, ओपन इन एक्सटर्नल। ठीक है, डन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको एक काम करता हूँ, चलो हाफ हाफ स्क्रीन कर दिया, बढ़िया। अब आपको सही से शो हो रहा होगा, तो मैं इसको साइड कर रहा हूँ, देखो आ जाओ। अब हमें क्या समझना है यहाँ पर कि हमारा जो डेटा है वो कैसे यहाँ तक पहुंच रहा है। तो एक काम करते हैं, अलग अलग सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप डेटा फेच करते हो, हमारे पास बहुत सारे अदर अदर जो है ऑप्शन है या यूज केसेस कह सकते हो। तो पहला जो है हमारे पास, हम डायरेक्टली डॉट देन का यूज करके यहाँ पर डेटा फेच कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर असिंक अवेट का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप डेटा फेच कर सकते हो बाय ट्राई कैच। ठीक है, इन सारी चीज़ों से। तो हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग टाइप से कैसे हम डेटा को फैच करते हैं। ठीक है, देखो होगा क्या, पहले हम फ्लो स्टेप समझते हैं, उसके बाद हम कोड पे वापस से आते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस थोड़ा सा।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है यहाँ पर बेसिकली एक हमने बताया है क्या कि हमें जो है क्या करना, सबसे पहले एक रिएक्ट हमारा फाइल ओपन होगा, ठीक है, मतलब ऐप ओपन होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा यूज इफेक्ट जो है हिट होगा, यहाँ पर चलेगा। उसके बाद यूज इफेक्ट के अंदर क्या लिखा होगा, फैच का जो है यहाँ पर कोड लिखा होगा, तो वो हमें क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा हमारे डेटा को। जैसे ही आपको डेटा मिलेगा आप इस डेटा को यूज करोगे और उस डेटा को यूज करके क्या करोगे, उसको स्टोर कराओगे कहाँ पर, अपने स्टेट के अंदर, जो यूज स्टेट हम यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे अगर स्टेट के अंदर स्टोर हो गया तो फिर हमें पता है कि हम उसको यूआई के अंदर शोकेस करा सकते हैं। तो बस सेम एग्जैक्ट यही चीज हमें फॉलो करना है। तो चलो करते हैं, कैसे देखते हैं, आ जाओ यहाँ पर आते हैं। और हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हमने क्या बोला था, यहाँ पर क्या करना है हमें, आप देख सकते हो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट ऐप ओपन करना हो, जो कि हो चुका है। हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज इफेक्ट को रन कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट का कोड लिखते हैं। तो हमने बोला ठीक है भैया, यूज इफेक्ट जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया, आप देख सकते हो। और इसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास स्निपेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यूज इफेक्ट जब आप करोगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, यूज इफेक्ट स्निपेट। बाय द वे ये तभी आएगा जब आपने यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर ES7 इंस्टॉल कर रखा होगा, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला, दोनों में मतलब कर लेना, ठीक है। चलो हटाओ इसको, अब आते हैं वापस से इधर। और हम कहाँ थे, अब देखो यहाँ पर जो है आपका यूज इफेक्ट का स्निपेट आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका कोड लिखा जाता है, पिछले जस्ट मतलब इससे पिछला वाला जो इस कोर्स का वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, उसके अंदर प्रॉपर समझा रखा है यूज इफेक्ट के बारे में ही, कैसे यूज इफेक्ट काम कर रहा है। दैट्स वाई आप जो है यूज इफेक्ट के यूज से एपीआई को कॉल करना अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इस रिटर्न के अंदर जो है आप क्या करते हो, यहाँ पर जो भी आपका कह सकते हो क्लीन अप कोड जो है वो लिखा जाता है। और इस थर्ड के अंदर जो है आपकी डिपेंडेंसी रहती है कि किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कब कब ये यूज इफेक्ट चलेगा, ये चीज आप बता दो। तो हमने बोला कि भैया ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, तो इसको ब्लैंक ही खाली कर देते हैं, रिटर्न की अभी जरूरत है नहीं, अपन देखेंगे बाद में। और इसके अंदर हमारा जो है यूज इफेक्ट का कोड लिखा जाएगा, बढ़िया। और उसके बाद हमने क्या बोला था कि हमारा जो है यहाँ पर डेटा क्या होगा, सेव होगा। तो ठीक है ना, हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे बना लिया ओके, कॉन्स्ट यूजर के नाम से। और एक काम करो, यूजर और सेट यूजर, ठीक है, यूजर्स कर लो क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लिया हमने। और हमारा जितना भी डेटा होगा वो किस में, हम मतलब मल्टीपल यूजर्स है तो हम उसको एरे के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, तो इनिशियली हमने उसको ब्लैंक एरे रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस यूज इफेक्ट में हमें फैच फंक्शन जो है वो लगाना है। अब आपके पास जब तक एपीआई नहीं होगा तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे फैच लिख भी दूं, ठीक है, और यहाँ पर जब तक आपके पास कोई एपीआई नहीं होगा आप डेटा फैच ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहां से आप डमी डेटा उठा सकते हो, या कह सकते हो कि फेक डेटा जो आपका एपीआई है अभी फेक आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप चाहो तो गूगल कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप जो है, मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, हाँ ये वेटर मैंने सर्च किया था गूगल पे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, सर्च करते हैं फेक एपीआई डेटा, ठीक है। तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी जेसन प्लेस होल्डर की, तो आप चले जाओ इसी पे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी उठा सकते हो डेटा। यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको, मान लो हम यूजर्स का डेटा चाहते हैं, तो यहाँ पर 10 यूजर का आपको डेटा मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पोस्ट का डेटा निकालना, पोस्ट निकाल सकते हो, कमेंट बहुत सारे हैं। तो हमें यूजर से अभी चाहिए, तो यूजर हमने क्लिक किया। अब ये जो है आपकी यूआरएल, यही है आपका क्या, एपीआई। तो मैं कर रहा हूँ इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम कहाँ चलेंगे, अपने कोड के अंदर, और जस्ट इस फैच के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने किया पेस्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी हमें डेटा मिले, मतलब क्या यूज करना है, हमें डॉट देन यहां पर यूज करना है कि जब हमें डेटा मिले, तो डेटा मिलने के बाद क्या करना है, हमें कैसे डेटा मिलेगा, एज अ रिस्पॉन्स। हम इस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, यहां पर पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो हमारा जो भी डेटा मिलता है फैच के अंदर, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि ठीक है, हमें जो भी डेटा मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा, और मैं उसके अंदर कन्वर्ट कर दे रहा हूं जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद हमने बोला कि ठीक है, जैसे ही जेसन के फॉर्मेट में कर दिया, उसके बाद देन वापस से हम लगाएंगे, और हमें जो है इसमें अब जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो डेटा हमें दे दो,
ठीक है, तो अभी के लिए हम फिलहाल क्या है, इस डेटा को चेक करना चाहते हैं console.log पर कि क्या हमें एक्चुअल डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब जब ये चलेगा, मतलब यूज इफेक्ट रन होगा पहली बार जैसे ही हम यहाँ पर कॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। चेक करते हैं, यहाँ पर F12 प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मिला क्या है यहाँ पर, देखो कहीं भी दिख रहा है क्या? console.log पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा भैया, चेक करते हैं। चलो अगेन मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर तो आ गया। एक्चुअली पता नहीं, रिफ्रेश पहली बार भी किया था तो नहीं आया था, बट हाँ अब दिख रहा है आपको डेटा। यहाँ पर देखो टोटल कितने डेटा आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे 10 डेटा जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है टोटल 10 डेटा आपको मिल रहा है, 0 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक। अब इसके अंदर हमारे पास नेम भी है, आईडी भी है, किसी को भी ओपन करके यहाँ पर देख सकते हो। एड्रेस है, कंपनी है, ईमेल है, आईडी है, नंबर है, फोन नंबर, यूजर नेम और वेबसाइट जो है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इस डेटा को हमें अगर यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर मेरे पास जो इस डेटा के अंदर ये सारे डेटा जो है मिल रहे हैं, अगर मान लो कि मुझे कोई सेकेंड इंडेक्स वाला लेट सपोज डेटा चाहिए, तो कैसे लेंगे, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर मैं 2 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे मतलब सेकंड जो इंडेक्स पे होगा वो हमें डेटा मिल जाएगा। तो मैं एक बार और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखो यहाँ पे 2 बार एक्चुअली क्यों चल रहा है, अगर आपको पता होगा तो हम जो है यहाँ पर main.js को स्ट्रिक्ट मोड में रखें, तो स्ट्रिक्ट मोड जब भी लगा होता है 2 बार चलता है डेटा। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि भैया 2 बार डेटा कैसे आ रहा है, अगर हटा दोगे तो 1 बार आएगा। यहां पर हम आईडी अगर ओपन करें, मतलब ये जो है आप देख सकते हो थर्ड इंडेक्स वाला सिर्फ और सिर्फ आपको अब डेटा मिल रहा है। पहले क्या था, पूरा का पूरा डेटा आपको मिल रहा था, मतलब पूरा का पूरा डेटा आपको 1 से लेके मतलब 0 से इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक मिल रहा था। लेकिन अभी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंडेक्स मिल रहा है, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स वाला डेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये उसके इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट सपोज मेरे को ये नेम ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे डॉट नेम लगा दूंगा। मतलब मैंने बोला इस तरीके से डॉट नेम, तो अब मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ वो नाम दिखेगा जो उस डेटा के अंदर आ रहा है, बस। ठीक है, तो बस यही था। अब इसके अंदर जो भी हमें डेटा मिला है उसको यूज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं मान लो यहाँ पे इस H1 के अंदर ही डेटा शो कराना चाहता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं सारे यूजर्स का डेटा शो कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ यूजर लिस्ट। ठीक है, और यूजर लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मैप फंक्शन। अगर आपको पता होगा तो हम कैसे लगा सकते हैं, अभी क्या है आपका यूज इफेक्ट डायरेक्टली है, अब इसको हमने कहीं पर भी सेव नहीं कराया है, तो हमको जो ये डेटा मिल रहा है console.log पे, हम चाहते हैं इस यूजर के अंदर चला जाए। तो कैसे जाएगा, मैं यहां से console.log हटा के यहां से हटा लेते हैं, और जो भी हमें डेटा मिल रहा है किसके अंदर मिल रहा है, इस डेटा के अंदर मिल रहा है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो भी हमें डेटा मिल रहा है सेट यूजर्स के अंदर डाल दो। तो सेट यूजर्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर डेटा डाल दिया। तो अब सेट यूजर हमारा अपडेशन मशीन है जो कि हमारा अपडेट कर रहा है यूजर, तो यूजर के अंदर सारा डेटा चला गया, वो भी एरे के फॉर्मेट में। कैसे एरे के फॉर्मेट में गया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे जब console.log लिखा था और डेटा को जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, तो आप देख सकते हो कि डेटा कैसे मिल रहा था आपको, एक एरे के फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा था। मतलब जो भी डेटा गया होगा इसके अंदर वो एक एरे के ही फॉर्मेट में गया होगा। बढ़िया, तो हम बस क्या कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर हम सेट यूजर्स के अंदर डाल दे रहे हैं। अब ये डेटा जो है हमारा इस यूजर के अंदर है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली यूजर्स डॉट मैप, और इस यूजर्स डॉट मैप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूजर नाम से पैरामीटर पास कर दो, ताकि हर एक जितने भी यूजर बार बार, मतलब टोटल 9 है, मतलब 10 है, तो हर एक बार जो है आपका यहाँ पे मैप फंक्शन चलेगा। और जब जब आपका मैप फंक्शन हिट करे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि हमें चाहिए क्या, H2, मतलब H2 के अंदर हमें वो डेटा चाहिए। कैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मुझे जो भी यूजर डॉट नेम है वो शो करो। क्या शो करो, यूजर डॉट नेम। तो क्या होगा, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूंगा, आप देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जितने भी डेटा थे उसके आपको यहाँ पर नेम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उसके आगे हमें जो है यहाँ पर आईडी भी शो कराना है, तो आप क्या करा सकते हो, यूजर डॉट आईडी। ठीक है, और बीच में स्पेस डाल दो, या फिर यहाँ पर डॉट ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आईडी होगा उसके साथ आपको यहाँ पर डेटा देखने के लिए मिलेगा। अब भैया एक चीज है कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या, ईच चाइल्ड इज अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है,
तो इसका ज़्यादा एरर वैसा कुछ मतलब नहीं है। बस यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आप मैप फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर जो है की भी डालना पड़ता है, ताकि आप उसकी यूनिकनेस बरकरार रखो। मतलब हर एक H2 का जो है यहाँ पर यूनिक कह सकते हो कि आईडी मिल रहा है इसको, या फिर यूनिक की मिल रहा है इसको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है यूजर डॉट आईडी ही डाल देते, जो यहाँ पर आप दे रहे थे यूजर डॉट आईडी। ठीक है, अब आप चेक करो एक बार और रिफ्रेश करके, तो आपको जो डेटा मिल रहा है यहाँ पर टोटल, वो डेटा भी मिल रहा है और यहाँ से वो एरर भी हट चुका है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि डॉट देन के हेल्प से कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम ये प्रॉपर चीजें नहीं कह सकते कि एपीआई इसी तरीके से बनाया जाता है या किया जाता है। ये बस मैंने आपको समझाया है कि डेटा कैसे आता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी होती है, लाइक इसको एरर अगर दे रहा तो एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, जब तक ये लोड नहीं हो रहा है तो लोडिंग स्टेट कैसे दिखाते हैं, ये सब चीजें भी होती है इसके अंदर। तो उसको कैसे करते हैं वो चीज एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं लोडिंग दिखाना चाहता हूँ कि जब तक ये डेटा हमें नहीं मिला है तब तक क्या दिखाऊं, यहाँ पर लोडिंग लिखा हुआ दिखे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे एक नया स्टेट बनाना पड़ता है। तो मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और मैं यहाँ बना दे रहा हूँ लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं कि फॉल्स है। ठीक है, जब तक हमें डेटा नहीं मिला है तब तक क्या रहेगा, ये फॉल्स, मतलब लोडिंग स्टेटस नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब सॉरी दिखेगा, तो हमें दिखाने के लिए जो है वो ट्रू करना है। सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। तो यहां पर हमने क्या किया, ट्रू कर दिया। अब जब हमारा लोडिंग स्टेटस ट्रू है, कब ट्रू रहेगा, जब हमारा डेटा नहीं मिला होगा। मतलब जब डेटा नहीं मिला तो क्या दिखना चाहिए वहां पे, लोडिंग। जैसे ही डेटा मिल जाएगा हम क्या करेंगे, वहां से लोडिंग स्टेटस हटा देंगे। तो कैसे इसको शो कराएंगे, तो जो यूज इफेक्ट है, जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फेच कर रहे हैं डेटा, तो फेच के बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमें डेटा मिलता है तो हम क्या करेंगे, ये डेटा तो ऑलरेडी हमने सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये डेटा सेट करने के बाद एक काम करो, इस डेटा को सेट करने के लिए यहाँ पर अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्यों, क्योंकि हम दो कोड यहाँ पे बेसिकली लिख रहे हैं, तो करली ब्रैकेट यूज कर लो। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जैसे ही हमें डेटा मिलता है क्या करना है, हमें डेटा सेट करो यूजर के अंदर, मतलब डाल के, और उसके बाद क्या कर दो, जो हमारा सेट लोडिंग स्टेटस है उसको क्या कर दो, यहाँ पर फॉल्स कर दो। ठीक है, जब हमें डेटा मिल जाएगा तो वहां से लोडिंग स्टेटस हटा देना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू था उसको हमने कर दिया फॉल्स। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा, अब यहां पे लगाएंगे हम क्या है, इफ कंडीशन। ठीक है, अगर हमारा लोडिंग ट्रू है, तो लोडिंग ट्रू है तो हमें क्या शो कराना है, हमें रिटर्न कराना है बेसिकली कि भैया हमें जो है एक H1 रिटर्न कर दो जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्या लिखा हुआ है, लोडिंग लिखा हुआ है, लाइक दिस। तो देखो अभी जो है आपका लोडिंग यहां पर दिख रहा है। ठीक है, कब दिख रहा है, जब आपका स्टेटस क्या है, ट्रू है। तो मतलब अभी हमारा स्टेटस क्या है, यहाँ पर ट्रू है, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर H1 में लोडिंग दिख रहा है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जब आपका डेटा मिल जाएगा तो ये रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते, एक बार रिफ्रेश कर लो। तो जैसे ही आपका लोडिंग दिख रहा था, देखो दिख रहा है, अगर आपको बहुत ही माइनर सेकंड के लिए जो है आपको नजर आ रहा होगा कि लोडिंग स्टेट दिख रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप जो है यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज कर सकते हो और उसमें दिख जाएगा आपको। मान लो कि ये फैच वाला मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सेट टाइम आउट फंक्शन जो यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो है इसको डाल दे रहा हूं, और यहां पे मैंने बोला कि 2 सेकंड तक जो है आप इसको होल्ड करके रखो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये 2 सेकंड तक आपको लोडिंग स्टेटस दिखाएगा। उसके बाद जब भी आपको डेटा मिल जाएगा, तो आपको डेटा मिलने के बाद क्या होगा कि ये लोडिंग स्टेटस क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया, और उसके बाद आपका ये वाला जो बाय डिफॉल्ट है वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका, देखो ऐसे कैसे हो रहा है कि भैया एक टाइम ये चल रहा है और आपको H1 रिटर्न हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पे वापस से फॉल्स हो रहा है तो ये डेटा कैसे चल रहा है। तो जब भी आपका कंपोनेंट जब भी चेंज हो रहा हो या अपडेट होता है, तो वहां पे क्या होता है, चीजें अपडेशन के बाद आपका वापस से चलता है। तो हमारा जब यहाँ पे डेटा हमको मिल रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम ये चला तो उसको क्या मिला, यहाँ पे फॉल्स, सॉरी ये ट्रू मिला है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रू मिला तो वो ट्रू सेट कर दिया। लेकिन जब हमारा ये सेट टाइम आउट चल जा रहा है तो हमें क्या बताया जा रहा है कि ठीक है अब हमारे पास डेटा मिल चुका है। जब डेटा मिला तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपोनेंट वापस से रेंडर हुआ। क्यों, क्योंकि यूज इफेक्ट हमारा वही काम कर रहा है, कंपोनेंट रेंडर कर रहा है। तो जैसे ही हमें डेटा मिला तो उस डेटा को मिलने के बाद ये चला दे रहा, उसने बोला कि नहीं अब तो हमारा लोडिंग स्टेटस जो फॉल्स हो चुका था ये नहीं चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, ये चलेगा।
तो आपका यहाँ पर इस तरीके से वर्क होता है। तो आपने देखा कि कैसे जो है हम लोडिंग स्टेटस को यहाँ पर रख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि कैसे आप जो है इसके अंदर एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हो, वो सीख लो। ठीक है, अभी आपने देखा कि लोडिंग स्टेटस कैसे हम किए, अब आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर एरर हैंडलिंग करते हैं। लाइक मान लो कि यूआरएल गलत हो गया या फिर कुछ आपको डेटा वहां से नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे, कैसे दिखाओगे यूजर को कि भैया वो डेटा आपको नहीं मिला। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली यहाँ पर एरर हैंडलिंग कहते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज स्टेट बना लेते हैं, बना लो कॉन्स्ट एरर, और यहां पर हमने क्या किया, इसमें सेट एरर के नाम से हमने एक और यहां पे बना लिया, और हमने डाल दिया यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है तो ब्लैंक रख दो। ठीक है, अभी कोई एरर हमें नहीं दिखा रहा है इनिशियली, तो उसको हमने हटा दिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एरर का जो है स्टेट बना लिया। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फैच है, ठीक है, इस फैच के अंदर हम पहले क्या करेंगे, जैसे ही हमने रिस्पॉन्स किया तो इसको जेसन में भेजने से पहले मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पर कि क्या हमें वो वाकई में ये डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मतलब कि जैसे ही हमें अगर डेटा नहीं मिलता है तो वहां पर क्या करना है, एक नया एरर जो है थ्रो करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट जेसन ना करके मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इफ हमें क्या नहीं मिले तो मतलब कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, डॉट ओके नहीं मिला तो क्या करना है, हमें एक एरर जो है यहां पर पास करना है। मतलब कि हमें थ्रो कराना है न्यू एरर, और इस न्यू एरर के अंदर मैंने क्या बोल दिया यहां पर कि फेल्ड टू फैच डेटा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया यहां पर कि आपका जब भी डेटा नहीं मिले तो क्या करो, यहां पर एक जो है मैसेज या एरर पास करो जो कि क्या है, फेल टू फैच डेटा। ठीक है, और अगर आपको डेटा मिल जा रहा है तो क्या कर दो, यहां पर रिटर्न कर दो वो डेटा। तो डेटा हमारा क्या था, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है यहाँ पर हम रिटर्न कर दे रहे हैं। बढ़िया, ठीक है, और अगर आपको डेटा मिल चुका है तो फिर वही सेम काम आपको करना है, डेटा को डाल देना है किसमें, डेटा के अंदर, मतलब यूजर को डेटा के अंदर डाल देना, और बाकी जो है आपका यहाँ पर सेट लोडिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं डॉट कैच के ऊपर, क्या करना है हमें, यहाँ पर डॉट कैच लगाना है। अब इसको हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि आप एरर हैंडलिंग कर सको। इसके अंदर हम कहते हैं कि जो भी हमें एरर मिल रहा है, मतलब बेसिकली हमें जो भी यहाँ पर एक कोई भी पास कर लो पैरामीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला यहाँ पर कि हमारा जो सेट एरर है उसके अंदर क्या करना है, हमें एरर डॉट मैसेज पास कर दो। क्या कर दो, एरर डॉट मैसेज जो है यहाँ पर पास कर दो। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सेट लोडिंग जो है उस टाइम हम कर देंगे वापस से फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट ट्रू था, जैसे इसमें अगर डेटा मिल जाएगा तो उसमें भी फॉल्स करेंगे, और अगर आपको नहीं मिला तो भी हम फॉल्स करेंगे, उसके जगह हम क्या दिखाएंगे, मैसेज दिखाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को आपको दिखाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, जैसे आपने इफ लोडिंग है यहां पर, वैसे ही अगर आपको एरर मिलता है तो क्या बनाओगे यहां पर, इफ एरर। ठीक है, और अगर आपको एरर मिलता है तो आपको क्या करना है, एरर का यहां पर मैं यहां पर रिटर्न करा रहा हूं क्या, एक H1 जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एरर। ठीक है, और या फिर एक काम करो, जो भी आपका एरर में स्टोर हो रहा है वही दिखा दो। तो यहां पर अपन कर दे रहे हैं एरर। ठीक है, बढ़िया। तो अभी हमारे पास क्या है, एक हमने डिव बनाया है जिसके अंदर हमारा जो भी, सॉरी, हमने क्या बनाया यहाँ पर, इफ एरर, जो भी हमारा अगर एरर आ रहा है तो वो किस में शो करे, H1 के अंदर शो कर दे। चलो टेस्ट करके देखते हैं। मान लो कि यहां से मैंने कर दिया ये थोड़ा सा गलत। ठीक है, अब गलत किया तो रिफ्रेश करते हैं, और जैसे हमने रिफ्रेश किया यहां पर आपको क्या दिख रहा था, 2 सेकंड के लिए आपको दिख रहा था कि जो आपका डेटा है वो क्या दिख रहा है यहां पर, लोडिंग के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारा अगर फेच नहीं होता तो यहां पे क्या आ गया, फेल टू फेच, जो कि हमने यहां पर रखा था एक एरर मैसेज, और वो हमने किसके अंदर पास किया था यहां पर, कि अगर आपको एरर आता तो वो मैसेज हमें पास करके दिखा दो। और उसके साथ साथ हमने यहां पर बोला भी था कि हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है कहां पर, एरर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपको वो चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपका यहां पर सही होता, मतलब कि यूआरएल अगर सही होता, तो क्या होता है, यहां पर आपको रियल डेटा जो है आपको देखने के लिए मिलता, लाइक दिस। ठीक है,
तो आई होप आपका समझ में आ रहा होगा कैसे काम कर रहा है। मैं एक बार और ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे ये एक्चुअली काम कर रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जब भी हम यहां पर फैच फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, ठीक है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं यहां पर फैच फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो इस फैच फंक्शन को कैसे किया जाता है, चलो ठीक है अपन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से जो भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इस तरीके से फैच के बाद आपको रिस्पॉन्स मिला। अब जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इन जेसन के अंदर, ठीक है। अब इस जेसन के अंदर जैसे ही आपका कन्वर्ट हो रहा है डेटा, अब उसको आप कहां स्टोर कर रहे हो, इन स्टेट, ठीक है। अब ये स्टेट के अंदर हमने बोला कि ठीक है भैया कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हो गया तो अगर कोई एरर आता है तो आप क्या करो, उसको दिखा दो यहां पर कि हाँ भैया कोई एरर आ रहा है, और अगर कोई एरर नहीं है तो वो स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका यूजिंग डॉट देन, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है बाय यूजिंग असिंक अवेट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, तो हम वो भी तरीका देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं, और चाहो तो एक और यहाँ पे क्या कर सकते हो, नया कंपोनेंट बना सकते हो, बट ठीक है मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। जो जो चीजें हमें यूज में नहीं है, या फिर एक काम करते इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता है तो आप इसको एक बार लिख कर ट्राई कर लो, 2 सेकंड के लिए पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। डन, आगे बढ़ा जा, चलो आ जाओ। तो अब जो है मैं क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पर, असिंक अवेट का यूज कर रहा हूं, और उसके अंदर कैसे हम करते हैं वो भी सीख लो। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, फैच का यूज कर रहे हो, डॉट देन का यूज कर रहे हो। लेकिन जब हम असिंक अवेट यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे असिंक अवेट का यूज करते हैं। तो मैं काम कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं, फ्रेश एकदम स्टार्ट करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 बार आप देखोगे तो ऑब्वियसली रिवीजन हो जाएगा यार, क्या ही मतलब, अपन 2 बार ट्यूटोरियल देख लेते लेकिन क्लियर नहीं होता। हो सकता है कि इस बार समझाऊं तो एक बार और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है एक यूज स्टेट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ यूजर के नाम से, यूजर्स, सेट यूजर्स, और उसके आगे मैंने डाल दिया यहाँ पे यूज स्टेट। क्या डाल दिया, यूज स्टेट। एंड इसके अंदर जो हमारा ऑब्वियसली किस में होगा, एक एरे के अंदर होगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बना ले रहे हैं लोडिंग स्टेटस के लिए भी, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, लोडिंग, और सेट लोडिंग जो है मैंने कर दिया यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर यूज स्टेट जो है मेरा क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अपन ने रख दिया ट्रू, ठीक है। सेम वैसे ही एक और हमारा एरर के लिए भी बनेगा, तो कॉन्स्ट यहाँ पर मैं एरर डाल दे रहा हूँ, और उसके लिए सेट एरर भी यहां पर आ जाएगा, और हमने बना दिया इसके अंदर यूज स्टेट, और मैं यहां पर फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक रख दे रहा हूं, बढ़िया, ठीक है। तो ये तो बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर जो है एक फंक्शन, ठीक। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एम्प्टी जो है डिपेंडेंसी डाल दे रहा हूँ, मतलब एक एम्प्टी एरे जो है वो डाल दे रहे हैं, ठीक है। एंड यूज इफेक्ट के अंदर हमारा आएगा असिंक एक फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन का आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, मैं पैरम से यहाँ से खाली कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर लेट सपोज अपन नाम दे रहे हैं फैच यूजर्स के नाम से, ठीक है, फैच यूजर्स। नाउ हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले ट्राई कीवर्ड यूज करना है, और यहाँ पे ट्राई में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी, मान लो कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ सेव कराएंगे, इसके अंदर। तो हम क्या यूज करते हैं, अवेट रिस्पॉन्स, या फिर अवेट फैच, सॉरी अवेट फैच। अब इस फैच के अंदर आपका क्या आएगा, जो भी आपका एपीआई था वो, तो एपीआई हमारे पास ये था हमारा एपीआई, तो हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, एंड लाके इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे किया पेस्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्राई के अंदर अगर आपको कोई एरर मिलता है, इफ क्या मिलता है हमें, कोई एरर मिलता है, तो मैं उसको क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट ओके, और यहां पर हमने बोल दिया कि अगर कोई एरर मिल रहा तो उसको थ्रो कर दो, तो थ्रो न्यू एरर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि फेल्ड टू फैच एपीआई, ठीक है।
अब यहाँ पर जब आपका फैच फेल हो रहा है, अगर पास हो जाता है तो क्या कराना है वो भी बताना पड़ेगा। तो फेल के लिए था, तो हमारा जो डेटा है वो किसके अंदर है, रिस्पॉन्स के अंदर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स का डेटा मिल जाता है तो क्या करो, डेटा के अंदर सेव करा दो। तो मतलब कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, मैंने अवेट यहाँ पर कीवर्ड लगाया, और हमारा जब भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है अगर मिल जा रहा है तो कन्वर्ट कर दो। मतलब रिस्पॉन्स जब भी हमें मिल जाए यहाँ पर तो उसको जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किस में सेव करा लिया, हमने डेटा के अंदर सेव करा लिया। ठीक है, अब जब भी हमें डेटा अगर मिल जा रहा तो हम किस में भेज देंगे, सेट यूजर्स के अंदर भेज देंगे। तो कैसे भेजना, बस यहाँ पर जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको भेज दो, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चल रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैच कीवर्ड का भी यूज करेंगे, और कैच के अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट एरर के अंदर हम वो एरर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई एरर आ रहा है मतलब कि हमारा एरर डॉट मैसेज, ठीक है, हमने क्या बोला कि जो भी हमें अगर एरर मिल रहा तो वो एरर दे दो, और एरर में हम क्या कर दिया, यहाँ पर मैसेज में डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर देखो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहां पर भी जब आपने ये ट्राई कीवर्ड यूज किया तो अगर आपको डेटा मिल रहा है तो आप लोडिंग स्टेटस यहां पर भी क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो, और यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, या फिर आप एक और यहाँ पे कीवर्ड यूज कर सकते हो, फाइनली। क्या यूज कर सकते हैं हम, फाइनली। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली कि जो भी हमारा मान लो यहाँ पर सेट लोडिंग है उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि आपका अगर ये चल रहा है या फिर मतलब एरर आ रहा है तो एरर भी दिखा देगा या फिर ये दिखा देगा, और दोनों में से अगर कोई भी आ गया तो हमें क्या करना है, फाइनली ये वाला जो है हमारा चलाना ही चलाना है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, सेट लोडिंग फॉल्स हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे फाइनली का यूज करके। ठीक है, अब इतना करने के बाद मतलब ये पूरा फंक्शन बनने के बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेच यूजर फंक्शन को हमने कर दिया यहाँ पर बेसिकली कॉल। ठीक है, अब जब आपने कॉल किया तो ये फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको शो कराएंगे, यहाँ पर कैसे शो कराएंगे, या फिर शो कराने से पहले आपको एक और चीज करना होगा, लोडिंग स्टेटस और ये सब चीजें बना लेते हैं। तो इफ अगर हमारा लोडिंग दिख रहा है मतलब लोडिंग हमारा है, तो उसके लिए हमने क्या देखा था अभी कि रिटर्न करा रहे थे क्या, एक H1 जिसके अंदर हम क्या लिखे थे, लिखा हुआ था कि यहाँ पर लोडिंग। ठीक है, डॉट डॉट कर दो तो लोडिंग स्टेटस आपको दिख जाएगा। और अगर यहाँ पर हमारा इफ क्या आएगा, एरर आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिखाना है जो भी एरर आ रहा है। तो अपन रिटर्न कर दे रहे हैं क्या, यहाँ पर एक H1 जिसके अंदर क्या रहेगा, हमारा एरर रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बढ़िया। अब इसके अंदर आ जाओ, और रिटर्न के अंदर जब ये सब चीजें नहीं चलेगी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखो फिलहाल के लिए और एक बार रिफ्रेश करो तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो एक लोडिंग स्टेटस दिखा था तुरंत से और चला गया। ठीक है, मतलब कि हमारे डेटा मिल रहा है। और अगर मैं कोई एरर कर दूं, यहाँ पर गलती कर दूं, लाइक मैंने कुछ हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, और अब इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, फेल टू फैच, मतलब दोनों काम कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। तो वापस से हम इसको सही कर ले रहे हैं, और हम डेटा को बस शो कराना है। तो ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट देखा वैसे ही सेम शो कराना है। कैसे, यहाँ पर आ जाओ और मैप फंक्शन का यूज कर लो, या फिर एक H1 पहले रख लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है यूजर्स लिस्ट। क्या रखा हुआ है, लॉस्ट नहीं, लॉस्ट नहीं, लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, मैप फंक्शन का यूज किया। तो मैप कैसे यूज करेंगे, तो हमारा जो भी डेटा है वो यूजर्स के अंदर है, तो यूजर्स डॉट मैप, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूजर डॉट मैप के अंदर एक्चुअली फंक्शन आएगा ना, हमने बाहर ही कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है यूजर हम पास कर देंगे, और जो भी हमें यूजर मिल रहा है हम उसको H2 के अंदर शो कराना चाहते हैं। तो H2 के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें यूजर मिल रहा है यूजर डॉट नेम हमने क्या किया, यहाँ पर शो करा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी क्या होगा आपका, यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर यूजर लिस्ट और यहाँ पर यूजर का नेम आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, एक बार मैं हटा के यहाँ पे चेक करूँ क्या। ठीक है, अब आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है H2 के अंदर हम क्या कर रहे थे, यूजर डॉट नेम कर रहे हैं। और अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखोगे तो एक और आपको एरर दिखने मिलेगा, की वाला एरर। तो उसको भी आप सॉल्व कर लेना, कंसोल पे आ जाओ, यहाँ पे देखो की वाला एरर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस H2 के अंदर आप क्या डाल दो, यहाँ पर एक की डाल दो, और इस की के अंदर हम क्या डालते हैं, जो भी हमारा यूनिक आईडी होता है, मतलब यूजर डॉट आईडी जो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है,
तो वो देखो अब एरर हट जाएगा, रिफ्रेश करोगे तो ठीक है, तो यहाँ पर वो एरर हट चुका है। एंड अगर आपको वहां पे दिखाना है नंबरिंग तो आप क्या कर लो, आईडी यूज कर लो। कैसे, यूजर डॉट आईडी हमने यहाँ पर लगाया और इसके अंदर स्पेस लगा के एक डॉट लगा दो, तो यूजर डॉट आईडी, वैसे पहले ये लगाओ और स्पेस बाद, रिफ्रेश करो। यहाँ पे देखो अब देखने को मिल रहा है क्या, वो सारा डेटा। तो कुछ इस तरीके से जो है हम असिंक अवेट का भी यूज करके डेटा फैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो कि कैसे जो है हम एपीआई हैंडलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई हमारे पास एरर आ रहा है तो हम कैसे एरर दिखा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई जो है लोडिंग स्टेटस दिखाना है तो वो कैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप एपीआई हैंडलिंग करते हो। आगे भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं, बस एक टॉपिक और पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, रिएक्ट राउटर बचा हुआ तो वो चीज़ पढ़ेंगे और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम बिल्ड करने वाले हैं जो कि आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे तो ऑब्वियसली मज़ा ही आएगा आपको पढ़ाने में। नया टॉपिक होने वाला है जो आपका रियल प्रोजेक्ट कह सकते हो कि आप उसको मतलब काउंट कर सकते हो। तो वो चीज़ हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।